वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर साइंस क्लास। आज की क्लास में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था, साथ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में और साथ में इनर्शिया एंड मास के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जो लॉ आपने पढ़ा और सेकंड लॉ जो आपने पढ़ा वो ये बताता है कि यदि मोशन में चेंजिंग आता है, मोशन में यदि चेंजिंग आएगा तो फोर्स किस तरह अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ने वाले हैं? तो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट्स exert a force and another object, the second object instantly exerts a force back on the first. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि न्यूटन्स ने अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहा क्या था और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, whenever one body exerts a force on another body, मान लीजिए एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है, एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. यदि फर्स्ट बॉडी या इस पर फोर्स लगा रहा है सेकंड बॉडी पर, तो सेकंड बॉडी भी फोर्स लगाएगा फर्स्ट बॉडी पर। किस तरफ फोर्स लगाएगा? तो सेकंड बॉडी जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल अमाउंट में, जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड बॉडी भी लगाएगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट में लगाएगा और साथ में अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेकंड बॉडी लगाएगा। ठीक है, इसी को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। ठीक है, इजी वे में बोल सकते हैं हम लोग, इजी वे में बोला जाता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। यानी जो भी एक्शन होता है, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी एवरी एक्शन रिएक्शन का क्या होता है? ठीक अपोजिट होता है और इक्वल होता है। मीन्स एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, ऐसे भी बोल सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि यदि पहला बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा बॉडी भी फोर्स अप्लाई करेगा, और दूसरा बॉडी जो फोर्स अप्लाई करेगा वो पहले बॉडी के फोर्स में इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि पहला बॉडी F1 फोर्स अप्लाई करता है, दूसरा बॉडी F2 फोर्स अप्लाई करता है, तो F1 जो होगा वो F2 के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, यानी F1 आपका पॉजिटिव, मतलब मान लेते हैं कि पॉजिटिव मान लेते, तो F2 आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये आपका राइट साइड में फोर्स लगा रहा है तो ये लेफ्ट साइड में लगा रहा है, इसलिए दोनों का साइन एक को पॉजिटिव मानेंगे तो एक को निगेटिव साइन के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, मान लेते हैं कि एक्शन रिएक्शन का इक्वल है, तो एक्सप्लेन हाउ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट, जो घोड़ा होता है वो घोड़े गाड़ी को कैसे खींचता है, ठीक है। ये मान लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, आप क्या आंसर दीजिएगा, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। अ हॉर्स पुशेज द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हॉर्स क्या करता है, ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। अ हॉर्स पुशेज द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से क्या होगा, चूंकि घोड़ा ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, एक्शन किया अर्थ को, तो अर्थ क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अपना देगा और इक्वल रिएक्शन देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल रिएक्शन देगा, जिसके वजह से घोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगेगा और घोड़ा गाड़ी भी आगे की तरफ बढ़ने लगेगी। मीन्स अ हॉर्स पुशेज द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अ रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह का से एक्सप्लेनेशन करना होगा, ठीक है। और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्लास रहेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपके पेज वाइज जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।